दे, मुझे ऐसा सुख समृद्धि दे। चलूं सत्यनारायण के मायू पर, चलूं सत्यनारायण के अंधकार में ज्ञान के प्रकाश का उजियारा फैलाने में जुटे ये सभी बच्चे रांची जिले के मांडर प्रखंड के उझरी गांव के हैं। शाम ढलने के साथ ही ये सभी बच्चे कॉपी किताब लेकर स्कूल की ओर चल पड़ते हैं और रात्रि पाठशाला में मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। रात्रि पाठशाला के संचालन में गांव के ही अनिल उरांव और अन्य शिक्षकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि ये शिक्षक किसी ज़माने में खुद रात्रि पाठशाला के छात्र हुआ करते थे। जोहार, जय धर्मेश। मेरा नाम अनिल उरांव है और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से 7-8 साल पहले मैं इस गांव में रात्रि पाठशाला का शुरुआत किया था। मैं 4 बच्चों से शुरुआत किया था। अभी लगभग 200 प्लस विद्यार्थी इस रात्रि पाठशाला में पढ़ते हैं और यहाँ से मतलब टोली है, बघिया टोली 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और पिछले 2 साल में जो कोरोना रहा उसमें भी हम लोग पूरा लॉकडाउन या कोरोना का जो नियम है उसको, प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए हम लोग कभी रात्रि पाठशाला को बंद नहीं किए। मैं भी इस रात्रि पाठशाला में 1 से 10 तक पढ़ाई की और अभी ग्रेजुएशन करते हुए इन बच्चों को मैं भी शिक्षा दे रही हूँ। और मेरा में जो बदलाव हुआ तो मैं भी चाहती हूँ कि अपना पढ़ाई जारी रखते हुए गांव के बच्चे भी अच्छी तरह से रात्रि पाठशाला में पढ़ाई करें। मैं BA पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इस रात्रि पाठशाला में पढ़ रहा था और उच्च शिक्षा लेने के लिए मैं मांडर कॉलेज अभी मांडर में पढ़ रहा हूँ। और मैं इस रात्रि पाठशाला के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। रात्रि पाठशाला में छात्र छात्राओं में भी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा देखने को मिलती है। बच्चे साल स्वेटर पहनकर नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। हम लोग आते हैं 5 बजे, फिर प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय गान होके हम लोग क्लास घुस जाते हैं। इसके बाद किसी एक टीचर का पीरियड रहता है तो वे आते हैं और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके बाद दूसरा टीचर आते हैं, इसके बाद दूसरा पढ़ाते हैं। सब भी बंद है तो हम लोग शाम को यहाँ पे पढ़ते हैं और हमारे जो अनिल सर है और शिवन मैम है वो लोग हमें पढ़ाते हैं। यहाँ पर 0 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी। और जो सब भी विषय रहता है स्कूल का भी, उसको भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। गांव में शिक्षा का अलख जगाने का यह अनूठा प्रयास पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अरुण उरांव का है। रिटायरमेंट के बाद गांव के बच्चों को उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज रांची, गुमला और लोहरदगा ज़िले के कई गांव में रात्रि पाठशाला का सफल संचालन किया जा रहा है। करीब 22 साल की नौकरी के बाद 2014 में मैंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और 2014 से रांची जो घर जहाँ बैठे हैं हम लोग यहीं आके रहना शुरू किया। तो उन दिनों में गरीब बच्चे जो रांची और आसपास के ग्रामीण इलाके के, उन बच्चों को पढ़ाया करता था शनिवार इतवार को। तो उन्हीं बच्चों के बीच से मैंने कुछ को चुना और ये समझा कि ग्रामीण इलाके में जहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ही कमज़ोर है, सरकारी स्कूल उतनी ताकत के साथ नहीं चल पा रहे हैं या उनको जो डिलीवरी करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सप्लीमेंट करने के उद्देश्य से दिमाग में रात्रि पाठशाला शुरू करने का विचार है। तो 2014 में पहला रात्रि पाठशाला हम लोगों ने मांडर प्रखंड के उचरी गांव में शुरू किया और हमारा जो विद्यार्थी था उसने ही शुरू किया, अनिल इसको। और आज उस विद्यालय में, उस पाठशाला में करीबन 150-200 बच्चे पढ़ रहे हैं।
उद्देश्य यही कि रात में पढ़ाने का मकसद इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो गांव के कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं या डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वही जब घर वापस लौटें तो छोटे बच्चों को, नर्सरी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को, 12वीं तक के बच्चों को, यही कॉलेज गोइंग बच्चे गांव के ही सामुदायिक भवन, धुमकुरिया या अपने घर के आंगन में पढ़ाना शुरू करें। पिछले 8 वर्षों से चल रही रात्रि पाठशाला में लगभग 300 शिक्षक और 4000 से अधिक बच्चे हर दिन शामिल होते हैं। रचनात्मकता की मिसाल ऐसी है कि सभी शिक्षक बगैर वेतन लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं।